हाँ जी दोस्तों, तो कुल मिला के सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर ख़त्म हो गया है और पेपर ख़त्म होने के 10 मिनट पहले ही मैं सेंटर पे पहुंच गया था। अभी आप लोग आगे वीडियो में देखोगे भी। और जैसे ही पेपर ख़त्म होते ही बच्चे बाहर आए, दौड़ा के हाथ पकड़ लिया मैंने कि भाई सबसे पहले पेपर दो मुझे। पेपर क्लिक करके मैंने सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में डाला। सब कह रहे हैं कि सर आप तो बहुत तेज़ हैं। तो वहाँ पे जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनको तो सबसे पहले पीडीएफ फॉर्म नहीं लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में ही पेपर मिल गया था। उसके बाद मैंने दो लड़कों से बात करने की कोशिश की और सफल भी रहा। उन दोनों बच्चों के हिसाब से क्या क्या चीज़ें थी पेपर में, किस तरीके का पेपर आया था, वो सारी चीज़ें अभी आप वीडियो देख के जान जाओगे। एक लड़की से भी बात करने की कोशिश की लेकिन होता है ना थोड़ा सा संकोच कि नहीं सर हम भैया वैसे नहीं कर पाएंगे, हमारे गांव के लोग देखते हैं ये वो। तो वो मतलब बिना कैमरा चालू किए उसने ये बताया कि हाँ थोड़ा सा मैथ में टाइम लग गया था और जीएस भी कठिन था। तो चलो आप लोग आगे देखो पहले कि पेपर कैसा रहा, उनके हिसाब से फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेकेंड शिफ्ट का पेपर अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है और सभी बच्चे सेंटर से बाहर निकलने लगे हैं। तो चलो एक बार मैं सीधे कैंडिडेट से पूछता हूँ कि पेपर कैसा हुआ भाई। क्या तो भाई कैसा रहा पेपर? भाई पेपर तो इजी टू मॉडरेट था, हाई लेवल नहीं था। पहले वाले की तुलना में कठिन था या आसान? सेम पेपर वैसे ही, लेवल वही है, कोई कठिन नहीं है। लगभग कितना अटेम्प्ट कर दिए? क्वेश्चन अटेम्प्ट मैं लगभग 140 के लगभग दिया हूँ, 135 38 अगर चारों सब्जेक्ट की तुलना में देखा जाए तो कौन सा वाला सबसे टफ था और कौन आसान था? थोड़ा सा जीके टफ हो सकता है, नहीं तो लगभग सभी सब्जेक्ट आसान है। चलो फिर तो सही है। तो आप लोग देख लिए जो हुआ बनाया जा रहा था कि बहुत ही टफ आ जाएगा, बहुत टफ आ जाएगा। अगर थोड़ा सा कंट्रोल खुद पे अगर किए होगे, डरोगे नहीं तो आराम से पेपर कर ले जाओगे। बाकी धीरे धीरे जब शिफ्टें बदलती रहेंगी तो पेपर थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है 10 शिफ्ट में पेपर होना है तो एक लेवल तो मेंटेन नहीं हो सकता, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन लागू होता है शिफ्ट एग्जाम में। बाकी अब जिनके भी पेपर आने वाले हैं इन दोनों शिफ्ट के तुलना में थोड़ा सा अपने तैयारी को अपडेट कीजिए और थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है कि सिविल पुलिस यानी कि कांस्टेबल का अगर वैकेंसी है तो आईएएस का लेवल पेपर नहीं दिया जा सकता है। भाई कैसा रहा पेपर? सुबह वाले से जो है टफ था ये पेपर, जो है तो इसमें ये बताओ कि रीजनिंग टफ था, हिंदी या मैथ? रीजनिंग सब चीज़ जो है सुबह वाले से थोड़ा सुबह वाले से आया था। कितने क्वेश्चन किए होंगे लगभग? मैं 110 किया। तो आप लोगों ने देखा भी और सुना भी कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो पहले की तुलना में टफ था। और मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि टफ तो जाएगा ही पेपर, क्योंकि पहला शिफ्ट आसान होता है तो सेकंड शिफ्ट टफ किया ही जाता है। बाकी आपको पता है कि 5 दिन पेपर है, 10 शिफ्ट का पेपर बनाना है तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक तरीके का लेवल मेंटेन किया जा सके। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू किया जाता है ताकि चीज़ों को बराबर किया जा सके। लेकिन पेपर टफ रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावनाएं और ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे पहले वाले को तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता है कि पेपर कैसा आ रहा है या फिर कैसा आने वाला है। सेकेंड शिफ्ट को थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन वही है ना कि अचानक से जज्बात पलट गए तो होता है। लेकिन इन लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। इसके बाद की जो शिफ्टें हैं पेपर टफ होने पे नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर पेपर आसान होता है तो बस ये समझ लो कि उनका लक ख़राब है कि उनको आसान पेपर मिला और नंबर कम हो जाएंगे। तो देखिए अब क्या होता है। बाकी तो इसी हिसाब से थोड़ा सा एग्ज़ाम एनालिसिस करने के बाद जो यूट्यूब चैनल है रोजगार विद अंकित या फिर एग्जामपुर, वो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के हिसाब से सीरीज चलाएंगे तो थोड़ा सा उस हिसाब से पढ़ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डरोगे नहीं तो हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, पेपर कठिन आएगा तो थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करके पॉजिटिव तरीके से और बहुत ही सतर्कता के साथ अगर पेपर दोगे तो दिक्कत नहीं होगी। टफ होगा थोड़ा सा कम करोगे, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो सकता, बस यही तो अंतर रहेगा। तो इसलिए बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चलो ठीक है, जैसा हुआ वो सारी चीज़ ऊपर वाले के हाथ में, आप लोग के हाथ में जितना था वो सारी चीज़ें आप लोगों ने किया। तो कुल मिला के सीधा सा कहना ये है कि हिंदी बहुत ही आसान पूछी जा रही है। इसको आसानी कहेंगे, आसान इस वजह से कहेंगे कि बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। रीजनिंग में अगर आप समय बचा लिए तो मैथ और जीएस कर ले जाते, क्योंकि जीएस बहुत टफ था। जीएस वैसे भी क्लियर हो जाता है मैथ की तरह कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैथ में फिर भी लोग थोड़ा सा फंसते हैं कि चलो हो सकता है लग जाए, लेकिन जीएस में अगर नहीं आया तो समझो नहीं आएगा। जीएस थोड़ा टफ था, मैथ भी टाइम टेकिंग था। अगर रीजनिंग में समय बचा ले, जो भी बचाने में सफल रहा वो समझ लो पेपर लगभग 120-125 के आसपास कर लिया होगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आपको पता है कि अगर तुलना किया जाए फर्स्ट शिफ्ट का तो सेकेंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ था, क्योंकि मैथ टाइम टेकन वाला था, मतलब कैलकुलेटिव मैथ था। और वैसे ही समझ लो जीएस का हाल था। जीएस में ये समझ लो कि जहाँ तक आप पढ़ के गए थे ना उससे एक लेवल ऊपर तक का पूछा था। जैसे जीएसटी सब लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन जीएसटी में अंदर घुसा था। जैसे विमुद्रीकरण लोग पढ़ के गए थे उसमें अंदर घुसा था। कुल मिला के ठीक ठाक पेपर था। बहुत ये नहीं कह सकते बहुत हाई लेवल था, लेकिन वही है ना कि या तो पेपर टफ आता है या तो पेपर को घुमा दिया जाता है, समय ज़्यादा ले लेता है। तो समय ज़्यादा ले या क्वेश्चन ना आए, दोनों मतलब वही होता है कि हमारा तो उसमें नुकसान ही होता है।
बाकी कल की तैयारी आप लोग अच्छे से करिए जिनका भी है, और डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जैसा भी पेपर आएगा, जितना आप लोग पढ़ रहे हो ना उसमें अच्छे से अगर कर ले गए, जितना मतलब दिमाग में रख के ला रहे हो, अगर एग्ज़ाम सेंटर में उतना अगर आउटकम कर दिया आप लोग, तो समझ लो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बस यही है, रास्ते में जो यात्रा कर रहे हो थकान भरा, उससे प्रभावित मत होना। और गोरखपुर में जो लोग भी सेंटर पे आ रहे हैं, अगर कचहरी बस उस स्टैंड उतरिए तो वहाँ पे रैन बसेरा है, अगल बगल रैन बसेरा सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आराम से रुक जाइएगा, रात आराम से कट जाएगी। बाकी खाने की व्यवस्था तो आप लोग कर ही लेते हो। तो कुल मिला के समझ गए हो आप लोग कि पेपर आज का कैसा था। लगभग अगर देखा जाए तो मिला जुला पेपर था। कहीं ना कहीं जीएस और मैथ में टाइम ज़्यादा लगा। जीएस में जनरली टाइम लगता नहीं है, वो मैथ से भी खतरनाक होता है कि अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, वही हाल होता है। लेकिन जीएस समझ लो कि जितना आप पढ़े थे उससे कहीं ऊपर आ गया था। पहले शिफ्ट की तुलना में देखा जाए तो सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा टफ था। वैसे आज के दिन जिसका भी पेपर था, चाहे वो पहले शिफ्ट में हो चाहे वो सेकंड शिफ्ट में हो, दोनों को फ़ायदा मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों में से ज़्यादा किसको फ़ायदा मिलेगा, तो पहले शिफ्ट को हमेशा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता था। और सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा मिलता है। अगर पेपर टफ हो जाता है तो 100% लगभग समझ लो बराबर ही मिलेगा। तो आज वालों को तो फ़ायदा ही मिलेगा। बाकी ये समझ लो कि हिंदी तो हलवा समझते हो, हलवा एकदम हलवा में, मतलब हलवा जैसा पेपर था। जैसे वो गांव में आटे का हलवा नहीं बनाते हैं, तुरंत भूने और फट से पानी और चीनी डाले बन गए, तो वैसे ही हिंदी था। अगर आप थोड़ा सा पढ़े होगे ना तो कुल मिला के 37 का 37 क्वेश्चन कर जाओगे। रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम बचाना पड़ेगा आपको, स्मार्टली करना पड़ेगा, मतलब जो क्वेश्चन शुरू में ना आए वो छोड़ देना। बाकी ये जान लो, ये थोड़ा सा वार्निंग भी है। आज का तो पेपर चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल परसों का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा एक एक स्टेप ऊपर उठता जाएगा। और में यही है कि जो आप पढ़े हो ना उसी में से आ जाएगा। कुल मिला के मतलब ये है। अब थोड़ा सा आज का पेपर जो दोनों शिफ्ट का था उसमें जीएस वाले लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखना, उसी में खुद को थोड़ा सा अपडेट करना है। बाकी एनालिसिस के हिसाब से जो रोजगार वितंकित है चैनल है और एग्जामपुर चैनल है, वो आपको कहीं ना कहीं एक एक स्टेप ऊपर तक लेके जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, ताकि आपका जो कल का या परसों का पेपर है उसमें दिक्कत ना हो। भाई कुल मिला के आज छुट्टी थी तो मैं छुट्टी का यूज़ किया, सोचा कि क्यों ना आप लोगों का इस वीडियो से भला हो जाए। अगर हो जाएगा तो बेहतर है, नहीं हुआ तो भाई मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा शर्ट कैसा लगा। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पैसे नहीं लगेंगे। और ऐसे यूपी पुलिस या जो भी एग्ज़ाम है उसके डिटेल इस वीडियो पे छोटे छोटे आते रहते हैं। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस चैनल पर देखते रहोगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार करो।